दोस्तों, आज के इस गेट टुगेदर जूम मीटिंग में आए सभी नेक्स्ट मनी परिवार में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा ये मीटिंग रखने का मेन मकसद यही है कि हम अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों में जो हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं वो कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। तो इसी मकसद से हम डेली जो है 11 बजे इस सेशन को रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप डेली इस मीटिंग में आके कुछ ना कुछ सीखें और कुछ ना कुछ अपनी टीम को सिखाएं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, एक बार फिर नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है नेक्स्ट मनी। आप सभी को पता है कि हम नेक्स्ट मनी बिजनेस में काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए आने वाले समय का एक बहुत ही लाजवाब और शानदार आगे भी डिजिटल वर्क के तौर पे काम करेंगे। तो आगे काफी उन्नति के साथ हम इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, हम जिस सिस्टम में आज काम कर रहे हैं उसमें एक लीडरशिप के नाते कैसे सफल होना है, कैसे अपनी टीम से बर्ताव रखना है और एक अच्छे लीडर में क्या-क्या बेहतरीन गुण होना चाहिए, इस बारे में आपको थोड़ा जानकारी दूंगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कोई गलती होगी तो दोस्तों मुझे माफ करना, क्योंकि एक हमारा परिवार है। एक परिवार में थोड़ा बहुत गलतियां भी होती है तो माफी भी मांगी जाती है। तो दोस्तों, अक्सर हम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन तो कर लेते हैं, पर ज्वाइन उससे पहले क्या होता है कि हम उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम है जब तक उसके बारे में आपको ठीक से पता नहीं होगा तो आपको क्या, मेरे को भी कोई बताएगा तो हमें क्या लगेगा, एक अजनबी जैसा लगेगा वो। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमने उस सिस्टम के बारे में जानकारी लेनी है। यह कंपनी प्रोडक्ट बेस है या सर्विस बेस है, या कंपनी लीगल है या नहीं है, कंपनी के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, कंपनी का विजन और मिशन क्या है, ये सब चीज हमें जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आपके ज्वाइन करने से पहले इन सब चीजों के बारे में आप पहले अच्छी तरह से मालूम करें कि ये कंपनी का विजन और मिशन क्या है। जब तक आप ये सब चीज जानकारी नहीं लोगे तो आपको ज्वाइन होने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाद में लोग कई सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, ये है वो है, मेरे अपलाइन ने बताया नहीं। तो इसलिए आपको जो है सबसे पहले इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेना है। दोस्तों, आज आपको पता है कि हम डिजिटल युग में पहुंच चुके हैं, डिजिटल युग में काम कर रहे हैं। पहले हम पढ़ाई करते थे तो आप लोगों को पता था कि कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई साधन नहीं थे। जब हम बड़े-बड़े क्लास में चले जाते थे तो हमको थोड़ा एबीसीडी का थोड़ा नॉलेज होता था। लेकिन आज दोस्तों डिजिटल का ज़माना है। हम अपने बच्चों को जब स्कूल में एडमिशन कराते हैं, उनकी उनकी नींव जो है एक डिजिटल लाइफ से स्टार्ट होती है। यानी उन्हें स्कूल में आपने देखा भी होगा कि प्रोजेक्टर के माध्यम से या कई सारी कंप्यूटर के माध्यम से उन्हें जो उनकी नींव रखते हैं, एक पिक्चर के साथ उनको सिखाया जाता है। यानी कि उनको जो है, जैसे कोई एग्जाम्पल,
कोई एप्पल का सिंबल, तो इससे क्या होता है, बच्चे के दिमाग में जल्दी पकड़ लेता है कि वो एक्चुअल में क्या है, ये आम है या ये एप्पल है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि हम डिजिटल युग में काम कर रहे हैं और जो हमारा सिस्टम है एकदम पूर्ण रूप से डिजिटली है, सर्विस बेस है। मैं अपने कंपनी के फाउंडर मिस्टर अभिषेक बर्मन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, लाख लाख शुक्रिया करूंगा कि जिन्होंने हमारे लिए इस क्रांतिकारी विचार के साथ हम सबको आज इस डिजिटल युग में एक शानदार अपॉर्चुनिटी दी है। दोस्तों, हम घर बैठे बिना ऑफिस खोले, बिना कोई टेंशन लिए, बिना कहीं बैगलेस प्लान है दोस्तों, हमने कहीं जाना नहीं है, कहीं किसी के घर कोई सामान नहीं ले जाना है, घर बैठे इस बिना टेंशन के इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि हम इस बिजनेस में कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। न इस बिजनेस को एक स्टूडेंट भी कर सकता है, एक टीचर भी कर सकता है, एक एडवोकेट भी कर सकता है, एक आम इंसान जिसको बोलेंगे हम, जो अनपढ़ भी होगा, वो भी इस बिजनेस को आराम से घर बैठे शुरू कर सकता है। दोस्तों, ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमें जो इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है। आपके पास सिर्फ एक हुनर की जरूरत है। आप जिस प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, उसके लिए क्या है, एक आपको शानदार ट्रेनिंग की जरूरत है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि इस छोटे छोटे टुकड़ों में जो हम मीटिंग में आप लोगों को इनवाइट करते हैं, आपने आना है, इसमें सीखना है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा लीडर बनना और एक अच्छे लीडर में क्या क्या गुण होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक लीडर का अर्थ क्या है, यानी लीडर की परिभाषा क्या है, व्हाट इज लीडर। दोस्तों, लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने कार्यों को इस प्रकार से करता है जिससे उसकी पूरी टीम उसका अनुकरण करते हैं और उसी के जैसे बनने का कोशिश करते हैं। तो वो क्या है, एक लीडर कहलाता है। ताकि मतलब एक लीडर ऐसा होना चाहिए कि उसकी टीम भी उसका डुप्लीकेट करके उसके ही जैसा बन के कुछ हासिल करे। तो वो जो है एक लीडर का मतलब अर्थ है। एक लीडर में क्या क्या बेहतरीन गुण होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, एक जो लीडर है उसके अंदर एक आध्यात्मिक विचार होना चाहिए। उसके अंदर जो है एक सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए। उसके अंदर एक व्यवहार, यानी उसके अंदर एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। उस लीडर को जो है अपने बिजनेस के प्रति समर्पण होना चाहिए। डेडिकेशन, अपने काम के लिए, अपने कार्य के लिए उसके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। उसके रचनात्मक कार्यों को करने के लिए क्षमता होना चाहिए, यानी उसके अंदर एक क्रिएटिव वर्क होना चाहिए। उसे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी वाला होना चाहिए, यानी अपनी टीम को साथ लेके चलना, उन्हें हर बार समझाना, कहीं पे उनकी कोई समस्या खड़ी होती है उसको हल करना एक लीडर को आना चाहिए। वही एक लीडर की एक गुण होते हैं। नेक्स्ट आता है समय का सदुपयोग। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको हमेशा समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर कहीं भी आपको समय के हिसाब से आप काम नहीं करोगे तो आप नेटवर्क मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है मोटिवेट एंड योर टीम फॉलोअर्स। दोस्तों, आपने अपने टीम के साथ कैसा मोटिवेट करना है, वो एक लीडर की
एक विशेषता होती है। नेक्स्ट आता है पेशेंस, यानी धैर्य। हमें इस बिजनेस में दोस्तों धैर्य की बहुत आवश्यकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन तो कर लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करूंगा मैं, अपनी अभी नेक्स्ट मनी की बात करूंगा। नेक्स्ट मनी में अपनी आईडी एक्टिवेट तो कर लेते हैं, लेकिन क्या है, धैर्य नहीं रखते हैं। यानी उन्हें मतलब आज उन्होंने 1770 लगाए हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मुझे जो है कल ही जो है उसका डबल मिल जाए। नहीं दोस्तों, नेट बिजनेस में हमेशा जिसने धैर्य रखा आज तक वही सफल हुआ है। नेक्स्ट लास्ट में बताऊंगा कुछ नया करना। कुछ नया करना मतलब आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपका एक एम होना चाहिए, मैं कुछ नया करके दिखाऊं। अब मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले आध्यात्मिक विचार, मतलब एक लीडर के अंदर जो है आध्यात्मिक विचार कैसे होने चाहिए। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है तो उसको उसका क्या है, आत्मविश्वास भी उतनी ही जागरूक होता है जितना वो ईमानदारी से काम करता है हर क्षेत्र में। कहीं भी, इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा अन्य कार्य भी हैं। तो आप जितना ईमानदारी से काम करोगे उतनी आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, जागरूकता पैदा होगी। वह किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाता नहीं है। दोस्तों, चाहे उसके सामने कितनी भी मुसीबत आए या कितना भी कठिनाइयां हो, वह कभी हिचकिचाता नहीं है। उसके अंदर डर की भावना खत्म हो जाती है। यार मैंने फलाने बंदे से बात करनी है, उसको प्लान बताना है, समझाना है, बात करूं या ना करूं, कई सारे। लेकिन उसके अंदर अगर आत्मविश्वास पैदा हो गया, उसकी पॉजिटिव सोच हमेशा उसको सक्सेस की तरफ खींचेगी। दोस्तों, ये हमेशा आपने याद रखना है। अगर आपने अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर लिया तो आप कभी फेल नहीं होंगे। वह कितनी भी कठिनाई आने पर डरेगा नहीं, चाहे उसके सामने कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, उसके रास्ते में कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, वह उन कठिनाइयों को आध्यात्मिक विचारों और प्रोत्साहन के माध्यम से उनको सरल कर सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप में प्रेरणा देना। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास सकारात्मक सोच हो और वह अपने आप को मोटिवेट करता हो, तो दोस्तों कितनी भी मुसीबतें उसके सामने खड़ी हो जाए, वह उनको आसानी से सॉल्व कर सकता है। इसलिए हमें पहले स्वयं को मोटिवेट करना है, तब हम दूसरे को अच्छा सा मोटिवेट कर सकेंगे। दोस्तों, हमेशा ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों व्यवहार। हम हमें हमेशा एक व्यावहारिक होना चाहिए। दोस्तों, हमने अपने बिजनेस में क्यों ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, इसका एक कारण है कि हम अपना व्यवहार अपने प्रोस्पेक्ट के साथ सही नहीं रख पाते हैं। यानी हमें जब उनसे बात करना है तो थोड़ा सरल और स्वाभाविक रूप से हमने उनसे बात करना है। जब हम किसी भी अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं, हमें अपने आप बड़पन की भावना नहीं रखनी है। यानी हमें घमंड नहीं करना है कि मैं गोल्ड बन गया, मैं सिल्वर बन गया, या मैं दोस्तों, ये हमारा एक फैमिली है, एक परिवार है। इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हमें सबसे व्यावहारिक बातें करनी चाहिए। यानी हम अपनी वाणी पर कभी भी कड़वाहट की भावना नहीं रखनी है, जिससे सामने वाले का दिल न दुखे। दोस्तों, नेक्स्ट आता है अपने बिजनेस के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू आवर वर्क। दोस्तों, हमें व्यवहार या कम्युनिकेशन का मतलब यह नहीं है
कि आपको बहुत अच्छी से अंग्रेजी आती है या आप तरह तरह की भाषा जानते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे नेक्स्ट मनी बिजनेस में कोई भी, चाहे वह स्कूल की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वह अनपढ़ हो, चाहे वह बिजनेस कर रहा हो, चाहे वह टीचर हो, चाहे वो एडवोकेट हो, कोई भी हो, उसके अंदर एक काम करने का तरीका, काम करने के प्रति समर्पण की भावना पैदा होना चाहिए। वह जितना सीखेगा, जितना मीटिंग अटेंड करेगा, उतना ही उसका कार्य के प्रति समर्पण की भावना आएगा। और इसलिए दोस्तों, अपने वर्क के प्रति समर्पण की भावना हमें हमेशा रखनी है। नेक्स्ट आता है रचनात्मक कार्य करना, यानी क्रिएटिव वर्क। अपने रचनात्मक कार्य क्या क्या करने हैं दोस्तों? एक लीडर में किसी कार्य को रचनात्मक तरीके से करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि रचनात्मक कार्यों के लिए आपको अधिक और अथक परिश्रम करना पड़ता है। दोस्तों, इन प्रयासों से हम अपने नए प्रोस्पेक्ट को एक प्रेरणा देते हैं और वह हमारे बताए गए बातों को सुनता है, उसका अनुसरण करता है और उससे उसको एक नई ऊर्जा मिलती है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा जो हमारे बड़े-बड़े डायमंड, क्रोन डायमंड जो बने हैं, उन्होंने क्या है, इस बिज़नेस में रचनात्मक कार्य करके और आज जो है एक इतिहास रचा है। तो दोस्तों, हमें भी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ इस बिज़नेस में आए हैं। इस बिज़नेस को सीखना है, सिखाना है और एक इतिहास रचना है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, ज़िम्मेदारी लेना। दोस्तों, जब तक आप इस बिज़नेस में ज़िम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, आपने प्राइम मेंबरशिप तो ले ली आपने, लेकिन क्या है, आपने लेने के बाद न कोई कभी मीटिंग अटेंड किया, न कभी कुछ सीखा। आपने एक रिचार्ज किया, आपको पता नहीं है कि मैंने रिवार्ड पॉइंट कहाँ से यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं। आपका सेविंग इनकम होगा कैसे? क्योंकि आपने सीखा नहीं है, ज़िम्मेदारी नहीं ली आपने। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग में जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है, तो क्या होता है, आप एक लीडर होते हो और उनका कोई भी कंप्लेंट रहता है, तो आप अपने टीम टीम के साथ एक लीडर के नाते एक आपने ज़िम्मेदारी लेनी है। उनकी हर एक तरह की समस्याओं को आपने सुनना है। उनका जितना भी सवाल या कोई कंप्लेंट होता है, आपने उसको जल्दी से जल्दी आपको हल करना है। यानी आपको एक लीडर की भांति ज़िम्मेदारी लेनी है, उसको समझना है, उसे पूरा करना है। तो आपकी टीम भी आपको उतना ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी। दोस्तों, नेक्स्ट आता है इस बिज़नेस के अंदर जो मेन चीज़ है, समय का सदुपयोग। दोस्तों, समय कभी किसी के साथ नहीं चलता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। हमने हमारे लिए समय एक बहुत मूल्यवान होता है। इस हम इस बिज़नेस में आए हैं, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि आज मैंने 5 लोगों को प्लान बताना है, तो दोस्तों उनको बताना ही है। तो ये नहीं है कि आज मैंने बोल तो दिया कि मैंने 5 लोगों को प्लान दिखाना है, लेकिन कल मैं दूसरे काम में बिज़ी हो गया और उनको भूल गए, उस काम को भूल गया। बाद में मैंने सोचा कि बाद में करूँगा यार, थोड़ा रुक जाता हूँ, अभी इस काम को कर लेता हूँ। नहीं दोस्तों, समय एक बार चला जाता है, दोबारा कभी नहीं आता है। दोस्तों, इस बात को एक लीडर अच्छी तरह समझता है। इसलिए दोस्तों, आपने कल क्या करना है, उसकी तैयारी आपने 1 दिन पहले सोच लेना है। अपनी डायरी, जो हम आपको बोलते हैं डायरी पेन लेके बैठें, उसका मतलब यही है दोस्तों, आपने शाम को
कल के बारे में अपना टाइम टेबल बना लेना है कि मैंने सुबह कितने बजे मीटिंग ज्वाइन करनी है, कितने बजे मैंने फलाने बंद। रुक जा, मैं बाद में बात करूंगा, मैं अभी मीटिंग में हूँ। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है सर आपकी। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। ओके सर, एक कॉल आ गया था सर। ठीक ठीक। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि आपने अपनी एक डायरी और पेन में एक दिन पहले की, यानी कल मैंने क्या काम करना है, उसकी सारी तैयारी आपने एक दिन पहले कर लेनी है। और उसके हिसाब से दोस्तों, आपने इस शानदार जो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, इसके हिसाब से आप अगर काम करोगे तो आने वाले 2 साल के अंदर आप 100% इतना सक्सेस हो जाओगे कि आपको जो जो आपका साथी जो आपको बोलता था यार क्यों कर रहा है, तो वो भी सोचेगा कि वाकई में इसने जो है कुछ करके दिखाया है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, सुनो सबकी, करो मन की। आपने सुनना सबकी है, लेकिन अपने मन की करना है। इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अनेकों अनाकोंडा मिलेंगे, जिनसे आपने हमेशा बच के रहना है। दोस्तों, उसी तरह अगर हम इस नेक्स्ट मनी के सदस्य हैं, हम यहाँ पर एक परिवार हैं, और जो हमारी टीम है उनके हम लीडर हैं। ये अगर आपने इस सिस्टम के साथ इस प्रकार से चलते हो तो आप हमेशा कभी फेल नहीं होंगे। आपने एक टीम वर्क के तौर पर काम करना है। हमारी टीम में जो नए साथी हैं, उनको इस सिस्टम, वो क्या होता है कि इस सिस्टम के बारे में जल्दी सीख नहीं पाते हैं। तो हमने क्या करना है, उनको जो है, उनका कोई सवाल होता है, जवाब होता है। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ यशपाल सर, आपका माइक जो है अनम्यूट हो ना। मोटिवेशन। यशपाल सर, आपकी आवाज चलेगी। यशपाल सर। यशपाल सर, आपकी आवाज चलेगी। सर ओके ओके, वो क्या हो गया, नेटवर्क चले गया था। अच्छा ठीक ठीक। हाँ, तो मैं कहाँ तक पहुंच गया था सर? मोटिवेशन। जी जी जी। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे सुन रहे हैं।